हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए आज की वीडियो में हम जो हमारा नया सत्र 2024-25 जो हमारा नया सत्र स्टार्ट हुआ है, उस सत्र में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत आज कक्षा 5वीं में गणित विषय में पाठ 1 मछली उछली इसका संपूर्ण हल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। सटीक और सरल उत्तर हम प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए से घेरे को भरिए। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक हमारे सही विकल्प प्रश्न हैं। हमें सही विकल्प को छाट कर यहाँ पर घेरा करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 2326 को लिखते हैं। तो 2326 को हम इस प्रकार लिखेंगे 2326, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर सी को इस प्रकार घेरा करना है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रश्न नंबर दूसरे में दिए रखा है कि 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने हो जाते हैं। तो 100 रुपये के 15 नोट रहेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1500 रुपये। तो डी हमारा राइट आंसर होगा और इस प्रकार डी को हमें घेरा करना है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए। गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो देखिए 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपये है, तो 20 लीटर का कितना हो जाएगा। तो हम 40 में 20 का गुणा कर देंगे। 40 में हम 20 का गुणा करते हैं तो देखिए 2 शून्य लगा देंगे और 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चुके 8, यानी कि 800 रुपये। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा। यहाँ पर दिया हुआ है कि सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की। उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले। तो देखिए उसे कुल कितने 5000 रुपये निकालने हैं और एक नोट 500 है, तो हम 5000 में 500 का भाग दे देंगे, क्योंकि 5000 नोट निकले और कितने कितने के निकले नोट, 500 500 के कितने नोट निकलेंगे, 200 से 200 निकाल देंगे और 5 का भाग 50 में देंगे 10, यानी कि 10 नोट। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए। अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये है। उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपये होंगे। तो देखिए 2884 पहले से थे और उसने 1080 और जमा कर दिए। तो यहाँ पर योग करेंगे हम, कितने हो जाएंगे कुल खाते में 4, 8 8 16 के 86 लाया 1, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 3964 रुपये। तो यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर होगा। छठा देखिए, 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो 1 लाख को अंकों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये इस प्रकार हम 1 लाख को हमने अंकों में लिखा। वाला प्रश्न दिया हुआ है। 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया। कितने नोट दिए गए होंगे। तो देखिए 1 लाख की खरीदी की उसने और 100 रुपये के नोट दिए, तो कितने नोट देंगे। देखिए यहाँ पर 100 रुपये वाले नोट, क्योंकि 1000 नोट होंगे, क्योंकि 1 लाख में कितने 100 होते हैं, 1000, क्योंकि 1000 में हम 100 का गुणा करते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है, 1 लाख। तो यानी कि 1000 नोट देने होंगे 100 के, तब जाके वो 1 लाख पूरे होंगे। प्रश्न 7वां देखिए। 7वें प्रश्न में दिया हुआ है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है। ऐसे ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो चूंकि एक बोरी में 50 किलोग्राम है, तो 8 बोरी में, तो 8 का गुणा हम 50 में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणा हमने 50 में किया तो 0 और 8 पंजे 40, यानी कि 400 किलोग्राम। 8 बोरियों में कुल कितने चावल आएगा, 400 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 8वां देखिए। यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 लीटर दूध की कीमत दे रखी है 50 रुपये। उल्टा पूछा हुआ है कि 2000 रुपये में कितना आएगा, तो हम 2000 में 50 का भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी और 200 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 40 लीटर। यानी कि 2000 रुपये में हम कितना लीटर दूध खरीद सकते हैं, 40 लीटर, यदि 1 लीटर की कीमत 50 रुपये हो तब। प्रश्न नंबर 9 देखिए। यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है, तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी। तो हमें क्या करना होगा,
12 का 1/3 निकालना होगा, क्योंकि 12 का 1/3 भाग कितना होगा। 12 को हमें कितने भागों में बांटना है, 3 भाग, उसमें से 1 भाग। तो हम 12 को अगर 3 भागों में बांटे 4 4 आएगा। तो देखिए हल करेंगे इसको, कैसे हल करना है। तो 12 का 1/3 का के स्थान पर गुणा लगाएंगे, तो 12 गुणा 1/3, 3 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4। यानी कि 12 किलोग्राम अंगूर से 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी। प्रश्न 10वां देखिए, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ पर 1 घंटे में तय की गई दूरी 60 किलोमीटर, 2.5 घंटे में यानी कि 2 घंटा और आधा घंटा, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी, 60 60 120, और आधे घंटे में 60 का आधा 30 यानी कि 150 किलोमीटर। तो हम कैसे हल करेंगे, तो 2.5 घंटे में दूरी तय करेगी, 2.5 घंटे कितना होगा, देखो ये मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न बनाएंगे हम, तो 2 दूने 4 और 1 5/2। अब 1 घंटे में 60, तो 5/2 घंटे में, तो 2 का भाग 60 में देंगे, 30 बार जाएगा, और 30 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 150 किलोमीटर, यानी कि वो 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रश्न 11वां देखिए, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी, 80 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 360 में हम 80 का भाग दे देंगे, तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, 8 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4.5 घंटे, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट में वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है कि यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर 80 रुपये मिलेंगे। तो हम कहेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम सेब का 80 रुपये है, तो 12 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 गुणा 12 कर देंगे हम। तो 12 का शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य, और 12 8 96 यानी 960 रुपये के जो 12 किलोग्राम सेब होंगे वो कितने के हो जाएंगे, 960 रुपये के। प्रश्न 13वां देखिए, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपये वापस किए। देखिए 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, और 12 माह में उसने कुल कितने रुपये लौटाए, 78,684। अब इसको हमें प्रत्येक माह में बताना है कि एक माह में कितने रुपये की किस्त दी उसने। तो यहाँ पर हम 78,684 में 12 का भाग देंगे, तो 78,684 में हमने 12 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 6,557 रुपये, यानी कि उसने हर महीने 6,557 रुपये दिए, तब जाकर उसने 12 माह में कितने रुपये दिए, 78,684। प्रश्न 14 देखिए, प्रश्न 14 में दिया हुआ है लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो राजू के पास 800 रुपये है, जिससे वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने 3/4 रुपये में बर्फी खरीदने में खर्च करता है। तो बताइए उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे। अब लड्डू खरीदने के लिए वह क्या करता है, 1/4 रुपये, जो 800 रुपये उसका 1/4 कितना होगा, तो 800 का 1/4 हो जाएगा 200 रुपये, यानी कि हम 800 के 4 भाग करेंगे तो एक भाग कितना आएगा, 200। तो 200 रुपये में अब उसने लड्डू कितने खरीदे, 200 रुपये किलोग्राम है, तो 200 रुपये में 1 किलोग्राम लड्डू खरीदेगा वो। उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदी, तो बर्फी खरीदने के लिए वो 3/4 पैसे खर्च करता है, तो 800 का 3/4 कितना हो जाएगा, 600 रुपये, क्योंकि 800 का 3/4, 4 का भाग 800 में देंगे 200, और 200 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 600 रुपये। अब 600 रुपये में कितनी बर्फी आएगी, तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम बर्फी का मूल्य कितना है, 400 रुपये, तो यहाँ पर क्या कितनी बर्फी खरीदेगा वो, 1 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी कि 1.5 किलोग्राम, 1 किलो और 500 ग्राम बर्फी खरीदी। फिर सा वाला प्रश्न दिया हुआ है उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदी, तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 किलोग्राम लड्डू खरीदे और 1 किलोग्राम 500 ग्राम क्या खरीदे उसने, बर्फी, दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम 500 ग्राम, कुल मिलाकर उसने लड्डू और बर्फी खरीदे। प्रश्न 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है कि एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण सारणी में दिया हुआ है। ये सारणी दी हुई है ईंट 500 मात्रा ईंट की, और कीमत क्या है, 1,200 रुपये प्रति हजार। तो 1,000 ईंट का मूल्य 1,200 है,
तो 500 यानी कि आधी ईंटों का कीमत आधा मूल्य यानी 600 रुपये हो जाएगा। 7 बोरी सीमेंट, तो कीमत कितनी है एक बोरी की 325, 7 बोरी की कीमत हो जाएगी 2275। रेत है एक ट्राली की कीमत कितनी है 5500 रुपये, तो 5500 रुपये की रेत लगेगी। सरिया छड़ यानी कि वो कितने 40 किलोग्राम है और 45 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य है, तो 40 का 45 में गुणा कर देंगे तो 1800 रुपये सरिये का खर्च है। मजदूरी, तो कुल मजदूरी है 15,000 रुपये। तो इस पानी की टंकी बनाने में लगा कुल खर्च, तो इन सभी को जोड़ देंगे हम, तो सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त होंगे 25,175 रुपये का खर्च होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांवों में क्रमशः 5,000, 5,000, 4,000 एवं 6,000 रुपये प्राप्त हुए। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपये प्राप्त हुए। तो देखिए सभी को जोड़ लेंगे हम, जो प्राप्त राशि है, जो गाँवों से 4 गाँवों से प्राप्त राशि है 5,000, 5,000, 4,000 और 6,000, कुल 20,000 रुपये। अब 25 व्यक्ति में ये बांटना है, 25 परिवार में बांटना है, तो 20,000 में 25 का भाग देंगे तो प्रत्येक परिवार को कितना प्राप्त होगा 800 रुपये। तो यानी कि प्रत्येक पीड़ित को 800 रुपये प्राप्त होंगे। प्रश्न 17 देखिए, नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर वाहन है, बैठने वाली यात्रियों की संख्या और वाहन की चाल है। बस में 40 व्यक्ति बैठते हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। टैक्सी में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ऑटो रिक्शा के में 7 व्यक्ति बैठ सकते हैं और 32 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे, एक बार में 40 व्यक्ति जाते हैं, तो 7 बार में, तो 40 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 चौके 28 और 1 शून्य 280 व्यक्ति। ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो ऑटो रिक्शा 1 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 3 घंटे में 96 किलोमीटर हो जाएगा। दिया हुआ टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो देखिए टैक्सी की चाल जो है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो 350 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा उसका, तो 50 का 350 में भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, और 5 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 घंटे लगेंगे। प्रश्न 18 देखिए, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम में 4 कुर्सियाँ खरीदी और 750 की एक मेज भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगा। देखिए एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है 350 रुपये, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 350 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 1,400 रुपये। और एक मेज भी खरीदी उसने, मेज का मूल्य कितना है 750 रुपये, तो कुसुम दुकानदार को कितने रुपये देगी, तो 1400 और हम 750 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2,150 रुपये देगी। अगला प्रश्न देखिए 19वां, संगीता ने 12 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया। 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये में आता है। संगीता ने 2,000 रुपये के नोट दी, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। देखिए 12 लीटर पेट्रोल भरवाया उसने, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 110 रुपये है, तो 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य 1,320 रुपये हो जाएंगे। लेकिन उसने पेट्रोल वालों को कितने रुपये दिए 2,000, तो वापस कितना करेगा, तो 2,000 में 1,320 को कम कर देंगे तो 680 रुपये वो वापस करेगा। अंतिम प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 20वां, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 15-15 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है, तो वह कितने परिवारों को दूध बांटता है। तो देखिए दूध वाला 20 पशुपालक है, अब एक पशुपालक से कितने लीटर दूध लेता है 15 लीटर, तो 20 पशुपालक से कुल कितना दूध लेगा वो 15 गुणा 20 कर देंगे तो 300 लीटर। अब 2-2 लीटर वो प्रत्येक परिवार को बांटता है, तो 300 लीटर दूध कितने परिवार में आएगा, तो 2 लीटर प्रति परिवार को बांटने पर 300 लीटर दूध को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 150 परिवार, अतः वह 150 परिवार को दूध बांटता है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 में पार्ट 1 मछली उछली इसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।